आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 201 हिंदी शिक्षण में कहानी शिक्षण के सोपान किस प्रकार से बताए गए हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे। कहानी शिक्षण किस क्रम में किया जाए और इस संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। कुछ विद्वान कहानी को निबंध शिक्षण के क्रम में पढ़ाने की बात करते हैं और कुछ उसे परिचयात्मक पठन से प्रारंभ करना उचित समझते हैं। और इस संदर्भ में हमारा यह निवेदन है कि यह किस कक्षा स्तर, कहानी की भाषा शैली और कहानी के शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको सामने रखकर निश्चित करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषा शैली है उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित निबंध, नाटक, कहानी आदि सभी पाठों के शिक्षण द्वारा हमें बच्चों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना चाहते हैं। अतः उनके शिक्षण क्रम में कुछ समानता होना स्वाभाविक है। दूसरी ओर हमें इस तथ्य को भी सामने रखना चाहिए कि कहानियों में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। वे उन्हें शीघ्र से शीघ्र ही एक ही बैठक में पढ़ना पसंद करते हैं। फिर कहानी पढ़ते समय उनका ध्यान तत्वों पर उतना नहीं होता है, अतः उसका अंत जानने पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। और छोटी हो अगर कहानी तो और भी अच्छी होती है। इसलिए बालकों को पढ़ाते समय छोटी छोटी कहानियों का चयन किया जाना चाहिए, किंतु कहानी इतनी भी छोटी ना हो, उसे 30 से 40 मिनट के कालांश में पढ़ना कठिन हो ही जाता है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि कहानियों का चयन करते समय भाषा एवं भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से सरल कहानियों का चयन किया जाए, परंतु उस स्थिति में उनके अध्ययन से भाषाई जो ज्ञान होता है एवं उसका जो कौशल होता है उसका भी विकास होना आवश्यक होता है। अतः हमें उसके शिक्षण क्रम में नमनीयता का रुख अपनाना होना चाहिए। जो कहानी भाषा एवं भाव की दृष्टि से कठिन हो उन्हें गद्य के निबंध पाठों की भांति मौखिक पठन से शुरू करके पढ़ाना चाहिए, और जो कहानी सरल हो उनके शिक्षण में मौन पठन से भी उन्हें शुरू किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर ऐसा भी किया जाता है। बच्चे यथा कहानी को अपने अपने घर पर पढ़कर आएं और कक्षा में उसके तथ्यों की व्याख्या करें। जैसे बच्चे ये जो गद्य पाठ है, निबंध है, बड़ी लंबी कहानियां अगर हैं तो उन्हें बच्चों को घर से पढ़ के आने के लिए बोला जाए, और जो उनके मुख्य तत्व होते हैं, चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, उनके विषयों में फिर उनसे क्लास में आकर उनके मुख्य तत्वों पर चर्चा करनी चाहिए। और कहानी किसी भी क्रम में पढ़ाई जाए उसकी व्याख्या बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर ही की जानी चाहिए। कक्षा 5 तक केवल उसके कथनांक की व्याख्या होनी चाहिए और कक्षा 6 से 8 तक कथनांक के साथ साथ उसके पात्रों के साहसी कार्यों एवं चरित्रों की व्याख्या होनी चाहिए, और माध्यमिक स्तर पर इसके समस्त तत्वों की भी व्याख्या होनी चाहिए। अब है पाठ निर्माण की योजना। कहानी शिक्षण में विभिन्न प्रकार के पाठ नियोजन की शिक्षा दी गई है। इसके बाद है द्रुत पठन की पुस्तकों का शिक्षण। द्रुत पठन की पुस्तकों
शिक्षण। ध्रुव पटल की जो पुस्तक है उनका शिक्षण और उनका महत्व। ध्रुव पठन मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य बहुत ही व्यापक होते हैं और यदि कहा जाए कि उसकी शिक्षा द्वारा मनुष्य को पशु स्तर से उठाकर मनुष्य बनाया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बृहत उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब बच्चे अधिक से अधिक साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करेंगे और यह अध्ययन विद्यालयों और उनकी कक्षाओं में ही संभव नहीं। इसके लिए बच्चों को स्व अध्यायों की भी प्रवृत्ति करना उनके अंदर अच्छा होता है और स्वाध्याय का अर्थ है कि बच्चे लिखित सामग्री को स्वयं पढ़कर उनके अर्थ को समझे। स्व अध्याय कहलाता है इस तरह की क्रियाकलाप जैसे कोई भी पठन कार्य किया गया और उसके अर्थ को किसी साहित्य के अर्थ को समझकर स्वयं समझना और पढ़ना उसके अर्थ को ग्रहण करना सब अध्याय कहलाता है। यह पठन मौन रूप से द्रुत गति के साथ होना चाहिए और बच्चे जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे उनके ज्ञान में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ज्ञान से आचरण प्रभावित होना चाहिए। कोरे ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता है। अतः इस सब के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना आवश्यक होता है और बच्चों में द्रुत गति से पठन जो होता है मौन पठन कर अर्थ ग्रहण करने का जो कौशल होता है उसका भी विकास करना चाहिए। भाषा की जिन पुस्तकों का चयन किया जाए उन्हें सहायक पुस्तक कहा जाता है और अथवा उनकी सहायक पुस्तकें जो द्रुत पठन की पुस्तकें हैं कहाँ उन्हें भी जो उनकी सहायक पुस्तकें होती है पढ़ने की सामग्री उन्हें द्रुत पठन की भी पुस्तकें कहा जाता है और इन पुस्तकों की भाषा सरल शैली प्रभावपूर्ण और विषय सामग्री सरलता से ग्रहण करने योग्य होती हैं। ये पुस्तकें पद गद्य अथवा किसी विधा विशेष में होती हैं और मानव जीवन में इस प्रकार की पुस्तकों का बड़ा महत्व होता है और भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी इनका बड़ा ही महत्व होता है और बच्चों से यह आशा की जाती है कि इन पुस्तकों का स्वयं अध्ययन करें और जहाँ कहीं उनको कठिनाई का अनुभव होती हो तो वहाँ वह
किया जाता है। और फिर कहानी की जो तत्व हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। और इसी प्रकार कविता संग्रह अथवा जो खंड काव्य होते हैं उनको और उनके काव्य तत्वों को, नाटक के तत्वों को तथा उपन्यास और उपन्यास के जो तत्व होते हैं उनको, उन्हीं सब पर विशेष बल दिया जाता है और यही उनके आवश्यक तत्व होते हैं। फिर है द्रुत पठन की पुस्तकों की शिक्षा के उद्देश्य। द्रुत पठन की पुस्तकों के मातृभाषा शिक्षण में सहायक पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य बच्चों की लिखित सामग्री का मूल पठन कर उसका अर्थ ग्रहण करने में निपुण करना होता है और इससे ही दूसरे शब्दों में स्वाध्याय कहते हैं। परंतु इन पुस्तकों के अध्ययन से बच्चों में जो भाषाई एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है, उनकी रुचि में उनका विकास होता है और जो उनकी सामाजिक प्रवृत्ति है उसका भी निर्माण होता है और इन सब से उनका आचरण प्रभावित होता है। सहायक अर्थात द्रुत पठन की जो पुस्तकें हैं उनके शिक्षण के उद्देश्य को हम निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य।